कि दो आलिम दीन आपको जो मसला बयान कर रहे हैं वो ये तो नहीं कह रहे कि मेरी पैरवी करो, वो आपको ये कह रहे हैं कि हमने रसूलुल्लाह की इस हदीस से ये इस्तदलाल किया। दूसरा आलम कहता है मैंने कुरान पाक की इस आयत से ये इस्तदलाल किया। असूली तौर पे शरन भी यही मौक़िफ़ है और यही सहाबा का मनहज है कि जब दो सहाबा का भी इख्तलाफ हुआ, अगर सहाबा का भी इख्तलाफ हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि दोनों की मान लो, बल्कि ये फैसला किया गया कि किसकी राय हदीस नस और वही के करीब तर है। बिल्कुल सही। आम इंसान का भी हम ये समझते हैं, ये जो ज़ुबैर भाई ने बात की ये भी दुरुस्त है अपनी हद तक। एक आदमी है उसका इल्म ही नहीं, वो दलाइल को परख ही नहीं सकता, वो दलाइल तक पहुंच ही नहीं सकता, तो वो किसी भी आलम को अगर वो समझता कि ये अल्लाह के करीब करने वाला है और वाकई अपने लिल्लाहियत और इखलास से फतवा दे रहा है, उसकी वो बात मान सकता है। लेकिन आम इंसान भी, अब इल्म तो बहुत फैल चुका है, आम इंसान भी ये ज़रूर जज कर सकता है कि इमाम अलबानी ने इसका क्या नस किस बुनियाद के ऊपर ये फतवा दी। सही। तो जब ये बात आ जाए ना तो फिर हमेशा पैरवी किसकी होगी? दलील की। और इसकी दलाइल सहाबा की ज़िंदगी में इतने मुतअद्दिद हैं, इतने मुतअद्दिद हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि सहाबा आपस में इख्तलाफ करते हैं। सही। और जब भी इख्तलाफ होता है तो किसकी तरफ बात को फेर दिया जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आई है तो किसी साहबी ने आके ये नहीं कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बाद भी अपने फतवे के ऊपर कायम रहता हूँ। हज़रत उमर ने बेशुमार, हज़रत उमर की ज़िंदगी में 20 से ज़ायद ऐसे फतवे हैं कि जिनके ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रुजू किया। किस वजह से? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुँच गई। हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने फतवा दिया अपनी अकल फ़हम व फ़रासत से। जी जी। अब ये देखिए, उन्होंने फतवा दिया कि जो पाँचों उंगलियाँ ना, उनकी जो दियत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ कट जाए तो इसकी दियत है 50 ऊँटों की। उन्होंने इस हाथ के कटने की दियत अपनी अकल फहम से तकसीम कर दी। अंगूठे की इतनी दियत होनी चाहिए, अंगूठा मजबूत है, साथ वाली उंगली की इतनी होनी चाहिए, साथ वाली। अब औफ बिन मालिक को ये बात पहुंची तो वो मिस्र से चल पड़े और हज़रत उमर के पास आके कहा आपने अंगूठे की दियत बढ़ाई क्यों है, इस वाली उंगली की कम क्यों की, छोटी उंगली की आपने 6 कर दी है, कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कुव्वत तो ताकत में अंगूठा ज़्यादा था, इसकी मैंने ज़्यादा रख दी, ये छोटी उंगली कम ताकतवर थी, मैंने इसकी 6 रख दी। तो उसने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी इसी मदीना के अंदर कि अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा, कि पांचों उंगलियां दियत में बराबर हैं, कुव्वत तो ताकत में बराबर तो नहीं है, अंगूठा बहरहाल मजबूत है बाकी उंगलियों से। तो हज़रत उमर अड़ गए। हज़रत उमर ने कहा कि पूरे का पूरा मेरा ऑर्डिनेंस फतवा लिखो और उसके नीचे हदीस लिखो औफ बिन मालिक की सनद से मुझ तक पहुंची है, और नीचे ये लिखो कि उमर के फतवे को मनसूख किया जाता है और औफ बिन मालिक ने जो हदीस बयान किया रसूलुल्लाह के फतवे को जारी किया जाता है। बुनियादी तौर पे आमियों का भी ये रवैया होना चाहिए कि जब हदीस पहुंच जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात जो आपने सवाल किया ना, ये इंतहाई अहम है। यही असल में मनहज का एक मसला, अगर लोगों को ये बात समझ आ जाए तो शायद बहुत ज़्यादा इस्लाह हो जाए। हम ये समझते हैं जैसे अभी आप सब ने कहा ये बात दुरुस्त है, आप भी कह रहे हैं इमाम अलबानी ने कहा, लेकिन इमाम अलबानी का फतवा क्या हरफ आहर है दीन में? सही। दीन और शरीयत में किसी उम्मती की राय हरफ आहर नहीं है। हज़रत उस्मान है अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, उनके पास एक शख्स आया और आके कहने लगा कि मैं खेत में खड़ा था, एक आदमी आया, उसने कहा तेरे घर बच्चा पैदा हो गया, तो मेरी शादी को अभी 6 महीने गुजरे हैं, मेरे घर में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? सही। अब हज़रत उस्मान क्या उस्मान कुरान के कारी नहीं है, कुरान को जानने वाले नहीं हैं? हज़रत उस्मान ने गौर व फिक्र किया, मशवरा किया। ये लंबा चौड़ा वाक़या मुख्तसर करके रखता हूँ ताकि बात कंप्लीट हो। हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया कि उस औरत को रजम कर दिया जाए। अब वो उनका ऐलान किया जाए बाज़ार में, औरत को रजम किया जाए। अब इतनी देर में ऐलान जब हुआ, हज़रत अली के कान में भी ये बात पहुँच गई। हज़रत अली आ गए और आके हज़रत उस्मान से कहा कि आपने ये फतवा दिया है और हुक्म दिया उस औरत को रजम करने का कि जिसका 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। हज़रत उस्मान ने कहा ना तारीख में मिलता 6 महीने में बच्चा, ना हिसाब से हो सकता है, मुमकिन नहीं है। तो हज़रत अली ने कहा 6 माह का बच्चा तो कुरान पाक में है। तो क्या हज़रत उस्मान और उनके मशीरों ने किसी ने ये कहा अली को कि तू कुरान ज़्यादा जानता है उस्मान से? ये रवैया नहीं होना चाहिए, आप और मेरा भी नहीं होना चाहिए। यार आप अल्लामा अलबानी से बड़े आलम हैं, सही, आप फलाने आलम से बड़े आलम, ये रवैया दुरुस्त। जब हदीस आ जाए तो नहीं, आप उनकी दलाइल देखें। इमाम अलबानी की दलील पे आपको शरह सदर हो रहा है तो ठीक है। हज़रत उस्मान कहने लगे, ये भी कहा मैंने भी कुरान पढ़ा है, मुझे बताओ कहाँ पे है दलील? तो हज़रत अली ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा, कि हमल और फिसाल की टोटल मुद्दत 30 माह है। हज़रत उस्मान ने कहा ठीक है, यहाँ पे तो 30 माह मौजूद है,
अब 6 माह का बच्चा यहाँ से कैसे साबित होता है? हज़रत अली ने दूसरी जगह से कुरान पढ़ा और ये सही असर से साबित है, बैकी में भी मौजूद है, दीगर किताबों में भी, और ये असर भी सही है। हज़रत अली ने कहा दूसरी जगह कुरान पाक में मौजूद है, वल वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा, कि जो पूरी मुद्दत रज़ात करना चाहती है 2 साल पूरे बुलाए। अब 30 माह में से 2 साल निकाले जाएँ 24 माह, तो 6 माह ही बचते हैं। तो हज़रत उस्मान भी दौड़े और उनको हुक्म दिया उस औरत को रोका जाए, रजम करने से रोका जाए। हज़रत उस्मान भी जा रहे हैं, हज़रत अली भी जा रहे हैं, और वहाँ पे एक अजीब मंजर है कि औरत को ज़मीन में गाड़ दिया गया है और बस हद लगने वाली है, तो ऐलान हो रहा है कि पत्थर ना मारे जाएं, और औरत के पास उसकी बहन खड़ी है, बहन खड़ी है सगी, और वो रो रही है और कह रही है कि यानी जैसे उस वक्त, तो वो औरत जो संसार हो रही है ना, वो ये कह रही है कि ला तबकी वला तहज़नी, तू गम ना कर और रो मत, मैं कसम खा के कहती हूँ मुझे मेरे हामद के अलावा किसी ने नहीं छुआ। तो हज़रत उस्मान की आंखों से आंसू आ गए, कहता है ये औरत ने सच कहा। और अली ये देखें, अब ये कभी साहबा ने ये कहा है कि यार मैं खलीफातुल मुस्लिमीन है या उस्मान खलीफातुल मुस्लिमीन है, अली की राय को कैसे कबूल? इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं। हज़रत उमर की अपनी ज़िंदगी के अंदर भी इसी मिलता जुलता एक वाक़या मुआज़ बिन जबल का, सेम इसी तरह का वाक़या है कि एक आदमी आया 2 साल बाद अपने घर और उसने आके कहा मेरी औरत कहती है कि मैं हामिला हूँ और बच्चा भी तेरा ही है। तो हज़रत उमर ने उसको भी हुक्म दिया कि इसको रजम कर दिया जाए। तो मुआज़ इब्न जबल आए और उन्होंने कहा आप किस तरह हुक्म देते हैं इसको रजम करने का, उसके पेट में एक बच्चा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजरम को रजम करने का हुक्म दिया, उस बच्चे का क्या कसूर है? वो बच्चा आप रजम, आपको ये इख्तियार नहीं है आप उस बच्चे को कत्ल करें। तो हज़रत उमर रुक गए। अब जब रुके, औरत के यहाँ विलादत हो गई, बच्चे की पैदाइश का इंतज़ार हो रहा था, और हदीस ये भी असर सही है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके दांत भी निकल चुके थे, दांत भी निकल चुके थे, और उसके बाप ने कहा अल्लाह की कसम ये मेरा ही बच्चा है, इतनी शक्ल मिल रही थी। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर ने उस वक्त ये अल्फाज कहे थे लौला मुआज़, अगर मुआज़ ना होता तो उमर हलाक हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब दलील आ जाए शरीयत की, हज़रत उमर ने ये नहीं कहा मैं बड़ा आलिम दीन हूँ, या ये साहबा का तर्ज अमल ही ये है कि 2 साहबा आपस में, अच्छा साहबा का इख्तिलाफ हो जाए ना, उलमा का ये जो बात है ना, ये भी बड़ी अचंभे की है यार, उलमा का इख्तिलाफ है, ये बड़ा प्रोपेगेंडा लिबरल माफिया करती है जी, किसके पीछे नमाज पढ़ें। हाँ। कोई ऐसे पढ़ता है, और भाई तू नमाज पढ़, तू जैसे पढ़ना चाहता है पढ़, 5 नमाजों के ऊपर इख्तिलाफ है। सही बात, सही बात, कोई इख्तिलाफ ये नहीं। हमारा नौजवान अभी यूआस में मेरा लेक्चर था, वहाँ सवाल हुआ कि सेक्टेरियनिज्म बहुत है, तो हम किसको, आप कह रहे हैं दीन की तरफ आ जाओ, दीन की तरफ आ जाओ, तो लेकिन किस दीन की तरफ कुरान फॉलो करें, किस दीन की तरफ? ये तो बहाना ही है ना, ये एक्सक्यूज और ये प्रोपेगेंडा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो इख्तिलाफ होते हैं ना, जितने जिस तरह के आप कह रहे हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। ये इंसान के कल्बी रुझानात भी होते हैं, मिलान भी होते हैं, और इंसान को अपनी मर्जी की दलील कई दफ़ा ज़्यादा पसंद आ जाती है। उलमा के शाज़ मौक़िफ़ होते हैं ना, क्या वो जबर करते हैं कि इसके ऊपर अमल करो? वो तो कहते हैं कि मेरा मौक़िफ़ ये है, लेकिन आपको अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो समझ आती है, शरह सदर होता है, आप उलमा के इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं है कि फ़िरका वरीयत है या इख्तिलाफ है या फितना है। बिल्कुल, ये लोगों के दिमाग से बात निकालने की ज़रूरत है। अगर दीन के ऊपर उनको लाना है तो उनको ये बात कहने की ज़रूरत है।